जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतेऽस्तीर्थ कृतोपनीतो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णुवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जय देवादिदेव सनातन धर्म प्रदर्शव देव भगवान की। कल्प वृक्ष के समान इच्छित फल प्रदाता श्री शीतलनाथ भगवान की जय। पंचनाम धारक महावीर भगवान की जय। गौटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कल्तरवर्तेश भगवान की जय। द्वादशांगमयी जलवाणी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। तत्ति पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरु धर्म सागर जी महाराज की जय। तीन कमलों कर्मराज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन बालों की मुंशी अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, पर्युषण पर्व मध्य में आ गए हैं। आज 5वां दिन है। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। शास्त्र में सत्य के बारे में क्या लिखा है? सत्य कड़वा होता है। प्रायः सत्य का अनुभव हम लोग आज तक अपने जीवन में क्यों नहीं कर पाए? जब तक जीवन में 4 कसायों का संग्रह अंदर रहेगा, सत्य का उद्घाटन नहीं हो सकता है। एक गांव में एक कुआं था। पूरे गांव के लोग उस कुएं से पानी भरते पीते थे। और प्राय करके कुएं हमेशा प्राय करके गांव के बाहर रहते। प्रकृति के कुछ ऐसे नियम बने हुए कि जिससे जल का स्रोत स्वच्छ रहे। महिलाएं श्रम करें, आदमी श्रम करें, थोड़ी दूर से पानी लाएं। आज घरों में जो बीमारी है ना, पहले तो पानी भी नीचे नल होता था तो ऊपर चढ़ाना पड़ता था। फिर पानी को भी ऊपर नल लगा दिया तो भी बर्तन में भरने के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती थी। अब कोई व्यवस्था नहीं है, डायरेक्ट अपना गिलास लगाओ और पी लो। कहने का अभिप्राय, समीक्षा कितनी भी जीवन की कर लो,
वो गांव के बाहर कुआं था। एक बार 4 कुत्ते लड़ते लड़ते और कुएं में डूब गए। पानी गहरा था। 1-2 दिन पानी ठीक चला, दूसरे तीसरे दिन से पानी में बदबू आने लगी। पानी सड़ने लगा, पानी में कीड़े आने लगे। लोग परेशान। लोगों ने प्रयास करके देखा, अंदर कुत्ते मरे पड़े। प्राचीन काल में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती थी। तो पंडित विद्वानों के पास सलाह लेने के लिए लोग जाते थे। पंडित विद्वान भी हर गांव में नहीं होते थे, वैद्य भी हर गांव में नहीं होता था। 2-4 गांव के बीच में एक वैद्य, एक पंडित, एक विद्वान हुआ करते, क्योंकि लोग इतना बीमार ही नहीं पड़ते थे। अब तो एक गली में 4-4 क्लिनिक खुले हुए हैं, डॉक्टर वैद्य बैठे हुए हैं। ऐसा कोई घर नहीं बचा जहां कोई बीमारी नहीं। उस पंडित विद्वान के पास गांव के लोग मिलकर के पहुंचे कि हमारे गांव के कुएं में 4 कुत्ते मर गए, अब शुद्धि कैसे करें। और पंडित जी ने कहा, भाई इतना ऐसा पानी 50-100 बाल्टी पानी निकाल के बाहर कर देना, इतनी उसमें मिश्री डाल देना, इतना गंगा जल डाल देना, तुलसी पत्र डाल देना और ये डाल देना। गांव के लोग आए, उन्होंने पानी खींचा, पानी बाहर कर दिया, गंगा जल डाल दिया, तुलसी डाल दी, मिश्री डाल दी, ये डाल दिया, जो बोला पंडित जी ने सब डाल दिया। फिर भी पानी का स्वच्छीकरण नहीं हुआ, पानी की गंध नहीं गई और बढ़ गई। फिर पंडित जी के पास लोग पहुंचे, पंडित जी आपने जैसा लिखाया था, जैसा बताया था, सब कर लिया, लेकिन बदबू खत्म नहीं हो रहे और कीड़े ज्यादा बढ़ गए उसमें। पंडित जी कहने लगे, ये बताओ आप लोगों ने कुत्ते निकाले थे कि नहीं निकाले थे? उसमें से मरे हुए कुत्ते निकाले कि नहीं निकाले? बोले इसमें लिखा ही नहीं था, आपके इसमें लिखा नहीं था। बस यही बात है। हम सबके जीवन में, हम सबके दिमाग में कसाई के कुत्ते मरे पड़े हैं। कसाई के कुत्ते मरे पड़े हैं। और ये ऊपर की जो पंडित की बताई, महाराज की बताई विधि कि पानी निकाल के फेंक दो, मिश्री डाल दो, तुलसी पत्र डाल दो, गंगा जल डाल दो, बंधु पानी साफ नहीं होने का अभी भी वो कसाई के कुत्ते दिमाग में मरे पड़े हैं। गुरुओं के उपदेश अब व्यर्थ है। अब तो गुरुओं को
उपदेश देना बंद कर देना चाहिए, माइक बंद कर देना चाहिए, पूजाएं बंद कर देना चाहिए, जिससे लोग अपने जीवन को शांति से जी सकें। दुनिया की कथाएं होती हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, पूरे शहर में माइक लगते हैं, सुबह से रिकॉर्डिंग बजती है। अभी नवरात्र लगेंगे, गणेश जी बैठे हुए, वो सब सहन कर लेंगे। बाजू में डीजे बज रहा है, वो सब सहन कर लेंगे। बाजू में दुकान है, मकान है, सब सहन कर लेंगे, लेकिन मंदिर की आवाज को सहन नहीं करेंगे, धर्म की आवाज को सहन नहीं करेंगे। आपके माइक बाहर नहीं लग सकते। एक बार को अजैन तो कहेगा यार कुछ दो शब्द तो मिल रहे हैं सुनने को, लेकिन जैन कहेगा कि हमारा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ये जीवंत उदाहरण बता रहा हूं, सन 94 का टुंडला चौराहे का। एक जैन की हवेली के सामने माइक लगा था, वो रोज तार काट देता था। तो हमारे लिए कोई नई बात तो है नहीं ये। लेकिन फिर भी कितनी भी कसायों का वर्णन करो कि ये हमारे लिए हानिकारक है, और कितना ही धर्म का लोभ दो, व्यक्ति के अंदर से भय भी निकल चुका है और लोभ भी निकल चुका है। अब बच्चे लोभ में नहीं आते। पहले तो एक अपन टोपी के लोभ में सब काम कर देते थे, पैर भी दबा देते थे, काम भी कर देते थे। अब वो लोभ ही खत्म हो चुका है। जब व्यक्ति अपने जीवन का मोह छोड़ चुका है, विषय कसायों के प्रति इतना आसक्त हो गया है, मरने मारने को तैयार, पर विषय कसाय छोड़ने को तैयार। जीवन में धर्म का आविर्भाव कैसे हो, सच्चाई का पता कैसे लगे, हम सच्चाई ना सुनना चाहते, ना समझना चाहते हैं, ना अनुभव करना चाहते। आज के समय में जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं, सत्य के लिए हो रही है। झूठ को कैसे सत्य बनाया जाए, जो पूजन में आप पढ़ रहे हैं वो तो अलग है, सत्य वचन, सत्य धर्म, पर सत्य कितना कठिन है। सत्य व्रत की 5 भावनाओं में
सत्य को यदि आपको पाना है, सत्य की, उत्तम सत्य की अनुभूति करना है, तो व्यक्ति असत्य कहां कहां कैसे बोलता है। सत्य ऐसे उत्तम सत्य नहीं बन जाता है। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्यक्षानानुवीची भाषणम से पंच। क्रोध का त्याग, व्यक्ति क्रोध में भी यदि सत्य बोलता है तो वो असत्य है। लोभ से यदि बोलता है सत्य तो असत्य है। भय से यदि सत्य बोलता है तो भी असत्य है। हंसी मजाक में भी सत्य बोल रहा है तो असत्य। इनका त्याग क्या? क्रोध लोभ भय और हंसी, इनका तो त्याग हो तब कोई बात बोली जाए तो उत्तम सत्य में आती है। हर बात उत्तम सत्य में नहीं। अनुवीची भाषण आगम के अनुसार ही बोलना। अब बताइए मैं क्या करूं? ये तीर्थंकर की वाणी एक गणधर की गद्दी है। ये सामान्य चीज नहीं है। कुछ समय से हमारे चिंतन में एक परिवर्तन आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। कल हमने एक घटना सुनाई थी। हजारीबाग में वर्षा योग हुआ, बच्चे लोग जुड़े, भैयावृत्ति करते थे। एक युवक ने कहा, महाराज हमारे पापा भी शाम को आपके पास जल्दी आते हैं, पैर दबाते हैं, उनको आप भक्तामर पढ़ना सिखा दीजिए। पर उनको पता नहीं लगे कि हम उनको सिखा रहे हैं। हमने कहा करें क्या? युक्ति निकाली। हमने जिनवाणी में से भक्तांबर निकाल के उनके हाथ में पकड़ा दिया। हमने कहा भैया हम भक्तांबर जी पढ़ रहे, तुम मिलाओ, हम कहीं गलत पढ़ रहे हो तो बता दें। अभी ये कह नहीं सकते कि हमें आता नहीं है, और हम भी नहीं कह सकते कि तुम पढ़ लो। हमने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। टेक्निक जो है, देखो किसी भी घटना से कोई ना कोई टेक्निक मिल जाती है। हमने बड़े धीरे धीरे एक सांस में 3 बार पढ़ना शुरू किया और 3-4 दिन तक हम उसे बस ऐसे ही सुनाते रहे। हमने कहा भैया कहीं गलती तो नहीं भाई? नहीं महाराज जी आप तो बहुत अच्छो पढ़ रहे। हमने कहा चलो तुम्हारी मोहर लग गई। उसने 3 दिन में, ऐसा तो नहीं अनपढ़ आदमी है, 3 दिन में उसने पढ़ना सीखा। फिर यही प्रयोग हमने आकर के कोडरमा हजारीबाग में, जो उसमें झुमरी तिलैया में पूरा 48 दिन का जो अनुष्ठान चल रहा था, पूरा क्लब बना करके एक यंत्र रख करके भक्तामर जी का एक एक घर में सब रोज पाठ कर रहे थे। तो वहाँ आए तो जिस टेक्निक से हमने उसे पढ़ाया था उसी टेक्निक से हमने निशान लगा करके, और फोटो कापी उस जमाने में थी तो बड़ी बड़ी अक्षर टाइप करके फोटो कापी करके, और 25-50 वो जो है वो स्प्रिंग बाइंडिंग होती है वैसे कागज
बांट दिए। हमने कहा ऐसे पढ़ो। हमने कहा यार पक्का मर्जी तो होगा, तत्वार्थ सूत्र भी सब मिले जुले हैं, इनको भी करो। उनमें डैश डाल दिए। फिर कहा यार इसमें और दिक्कत पड़ती है, तो कमा डाल दिए। फिर कुछ व्याकरण की दृष्टि से फिर उनको सुधारा, संशोधन करते गए। हम आपको प्रवचन नहीं सुना रहे, हम उस तीन लोग के नाथ को सुना रहे हैं कि भगवान मैं कहीं गलती पढ़ रहा हूं तो मेरी सुधार कर देना। अनुवीची भाषण जो गुरु परंपरा से चला आया है, जो आगम में लिखा है, वही बोलना, वही उत्तम सत्य धर्म है। झूठ बोलने वाला रोज अपने बयान बदलता है, रोज अपनी तकनीकी बदलता है, और बाद में जब पकड़ा जाता है तो फिर जब पड़ती है हिसाब किताब तब सही बोलता है। बंधु, सत्य के लिए सत्य अहिंसा का नारा लेके गांधी जी ने भारत देश को आजाद कराया। ये जितने कार्य चल रहे हैं रिश्वत के, ये क्यों चल रहे हैं? कि झूठ को सत्य में बदल दो, बस। हर व्यक्ति का मन और मानस जानता है, बुद्धि भी जानती कि मैं गलत हूं, पर उसकी जो कसाई इतनी मजबूती से उस जीव ने पकड़ रखी हैं, छोड़ना नहीं चाहता। टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन झुकना नहीं, छोड़ना नहीं। कितना सत्य धर्म का उपदेश है। इन सत्य व्रत की ये 5 भावनाएं हैं, और सत्य व्रत के 5 अतिचार हैं। जब से हमने तत्वार्थ सूत्र को पढ़ना शुरू किया, उसकी गहराई में जाना शुरू किया, बिल्कुल अपने आप कुछ नया आया। सत्यव्रत के 5 अतिचार: मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूटले क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदा। कहीं नहीं जाना सत्य धर्म को समझने के लिए। मिथ्योपदेश, पूज्यपाद आचार्य ने जब इसकी व्याख्या की तो लिखा है, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली क्रियाओं को लोप करना, उन्हें विपरीत मार्ग पर लगा देना, उनमें दोष बता देना, ये मिथ्योपदेश है। असली मिथ्योपदेश तो ये कि सम्यक वजनी क्रिया को आप विपरीत बता रहे हो, दान और पूजा में हिंसा बता रहे हो, ये सबसे बड़ा मिथ्योपदेश है।
सच्चे देव सात गुरु के खिलाफ बोल रहे हो, ये सबसे बड़ा मिथ्योपदेश। कितने ही शास्त्र के प्रमाण दे दो, कितने ही आपको खुद की गुरु की परंपरा या खुद की कुल की परंपरा का प्रमाण दे दो, आप मानने वाले नहीं हो। आप अपनी एक अलग परंपरा चलाना चाहते हो। प्रमाद के कारण, लोभ के कारण, क्रोध के कारण इस धर्म का विघटन हो गया। हमारी चलना चाहिए जब परमेश्वर के वचनों पर आपको विश्वास नहीं है, महावृत्तियों के वचनों पर आपको विश्वास नहीं है, आगम की पंक्तियों पर, लाइनों पर आपको विश्वास नहीं है, आपको आस्था नहीं है, तो भैया इन दीवालों पर आप अपने मन से कुछ भी लिख रहे हो, कौन मानेगा? जब आप आगम की नहीं मानते हो, परमेश्वर की नहीं मानते हो, तो भैया हम पंचों की क्यों माने? पंचों को परमेश्वर की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि वे स्वयं परमेश्वर हो गए। पिछले दिनों से हम बता रहे हैं कि नमोकार मंत्र नया बनने वाला है। सबसे पहले नमो दान दातारम, दानदाता को जो पैसा दे वो नमोकार में अरहंत पहले बन जाएगा। और सब चीजों का गणित आ जाएगा, चिंता मत करो। जिस धर्म की हम अनुभूति करना चाहते वो धर्म है कहां, सामने रखो। रोज समीक्षाएं होती है, मोबाइल की खूब बुराई होती है, हम भी बुराई करते और देखते हम भी हैं। महाराज आप ऐसी, बहुत हमारे गुरु लोग कहते हैं भाई ये जो रखे हुए हैं वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, एक फलाना है, ढमका है। हम सबसे पहले हम छोड़ेंगे। इस चैनलों पर बोलना बंद कर दो, जिनमानी के खिलाफ बोलना बंद कर दो, गुरुओं के खिलाफ बोलना बंद कर दो। तो अपने बोलने के लिए तो सारे साधन यूज करते हो। चुपचाप लैपटॉप भी हो रहा है और सारे भली कहते हो कि हम नहीं देख रहे, हमने फलाना नहीं, ढमका नहीं, ये त्याग कर दिया, वो त्याग कर। बड़ी विचित्रताएं। बचने के हमने बहुत सारे रास्ते निकाल लिए। बचने के रास्ते बहुत हैं। जब सामने सुनते हैं कि हमारे सामने ही आगम के खिलाफ बोला जा रहा, कैसे सुनेंगे? आपकी मां को, आपके पिता को कोई गाली दे, नहीं सुनो। हमारी जिनवाणी, हमारे अनंत देव, उनका खिलाफ बोला जा रहा है, मिथ्योपदेश दिया जा रहा है। दान और पूजा की क्रियाओं का जो परिवर्तन हुआ इन प्रमादी लोगों ने, इन विद्वानों ने पंथवाद, संतवाद समाज में भर करके
पूरे धर्म की सत्यानाशी किया। अब बोलने का हम साहस इसलिए रखते हैं कि हमने वो सारे प्रमाण ढूंढ लिए हैं। जब हमने आगम का अभ्यास करना शुरू किया, अरे मूल में क्या लिखा है और हिंदी अनुवाद में क्या ये किया, परस्पर विरुद्धता। हम अपने आप को मनवाने के लिए, पुजवाने के लिए आपके बीच में नहीं बैठे, ध्यान रखना। हम उन महान गुरुओं की देशना को आत्मसात करने के लिए, मानने के लिए बैठे। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य में बड़ी ताकत होती है। सत्य की ताकत स्वर्गों के देवताओं के सिंहासन को भी हिला देती है। बस झूठ से ही नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। जितने भी दृष्टांत मिलते हैं, पांचों व्रतों के, उसमें सत्य ही प्रमुख है। पूज्यपाद आचार्य ने जब धर्म भावना का वर्णन किया तो अहिंसा लक्षण उसका धर्म का लक्षण अहिंसा का, और सत्य उसकी जड़ कहा। और जड़ यदि नहीं हो तो पेड़ की कोई स्थिति नहीं। चाहे वो हिंसा हो तो उसमें भी सत्य सिद्ध किया जाता है। मरने वाले और मारने वाले कौन सही और कौन गलत। और सत्य में तो सत्य है ही। झूठ बोलने वाला भी कहता है मैं सत्य बोल रहा हूं, और आप किसी भी झूठ को 100 बार बोलो तो लोगों में वो घुस जाता है। कूटले क्रियाकरण, हमारे यहाँ के एक महानुभाव ने क्या किया, अपना वकीली दिमाग लगाया। एक विवाद चल रहा था, उनने कहा तुम एक काम करो, क्या को तुम झगड़े में पड़ते हो, पुरानी तारीख दिखा दो। उनसे भी पुरानी तारीख दस्तावेज में दिखा दो, तो अपने आप वो छोटा हो जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी। मिथ्या उपदेश देने वाले लोग, अपनी कसायों को पुष्ट करने वाले लोग, कूटले क्रियाकरण, इसी परिसर के कूटले क्रियाकरण हमारे पास रखे। हम अब इतिहास में कहाँ जाएंगे, हम जीवंत बताएंगे, समय आने पर सब बताएंगे। यदि सत्य की ही
पूजा होनी है, सत्य को प्रतिष्ठित होना है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता। हर साल हम लोग धर्म की व्याख्याएं सुनते जाएंगे, ध्यान रखना, लेकिन जीवन में सत्य कैसे अवतरित हो। नारद वो स्वर्ग चला गया, पर्वत नरक चला गया, और वो राजा वसु नरक चला गया। उनके जाने से, स्वर्ग जाने से, नरक जाने से हमें क्या फायदा। अपनी अंतः चेतना को अंतः चेतना से पूछो। मिथ्योपदेश हो रहा, रहो व्याख्यान, ये तो और ज्यादा हो रहा है। पहले लोग कुछ घटनाओं को नजरअंदाज कर दिया करते, लेकिन अब नजरअंदाज करने के लिए कुछ रहा ही नहीं। गवाही देने वाले को मार दिया जाता है, जमानत देने वाले को मार दिया जाता है, झूठ का इतना बोलबाला, सत्य बोलने वाले को दबाया जाता है, धमकाया जाता है। झूठ की ताकत बढ़ रही है, परंतु ध्यान रखना, एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात की। गुरुजी, जरूर ये धर्म का प्रभाव ऊपर से कम हो गया। लोगों ने अनेक शाखाएं निकाल ली, लोगों ने अलग अलग इस प्रकार से कर लिया, पेड़ की आकृतियां बदल ली। परंतु गुरुजी, जब तक धर्म की जड़ जिंदा है, और धर्म को मानने वाले पुनः पैदा होते रहे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। केवल हम वन मैन शो, हम नहीं घबराते। इतनी दुनिया में घूम के आए, कहीं कुछ मानने वाले, कहीं कुछ मानने वाले। हमें अपनी बात रखना आता है। हम सोनगढ़ में जाके आए, गोवा में 3-4 दिन रहे, क्या सरत पंचमी का नहीं, बसंत पंचमी का उत्सव मनाया। उन लोगों ने प्रवचन सुना, आध्यात्मिक प्रवचन सुनाया कि वास्तव अध्यात्म क्या है। आत्मा की बात तो बहुत की, आत्मा की बात करने वाले गांव-गांव में, घर-घर में हैं। जैन धर्म आत्मा की बात करने की बात नहीं कहता है, जैन धर्म आत्मा से बात करने की बात है। और जिस दिन हम आत्मा से बात करने लगेंगे, उसी दिन समझ लेंगे कि हमने उत्तम सत्य धर्म को पा लिया। आत्मा से बात करने का मतलब अपनी शक्ल आईना में देखना।
संसार में दो द्रव्य कभी झूठ नहीं बोलते, एक दीपक एक दर्पण। दीपक जला दीजिए, वो चोर को छुपाएगा नहीं, साहूकार जो जैसा है वैसा हो प्रकट करते हैं। और दर्पण झूठ नहीं बोलता, परंतु जैसे व्यभिचारी, चोर, इन लोगों को उजाला पसंद नहीं होता, लाइट गोल कर देंगे, कैमरे बंद कर देंगे, उजाले में सब साफ हो जाएगा। और नकटे को दर्पण पसंद नहीं होता, ये ध्यान रखना। आंधियां चाहे चलाओ, बिजलियां चाहे गिराओ, जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहेगा। और आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। ये विषय कसाई की आंधी सत्य के दीपक को बुझाने के लिए हौसला दिखा रही। आय आंधियो, तूने दरखत तो बहुत गिराए हैं। ए आंधियो, तूने दरखत तो बहुत गिराए हैं, उन गुलों पर बैठी हुई तितलियों को उड़ा के देख। जो सत्य के साथ जीता, सत्य अकेला होता है, सत्य स्वयं में अपनी गवाह होता है। जो सत्य को समझता है वो केवल उसका समर्थन करता है। ध्यान रखना, गवाह देना और समर्थन करना दोनों में अंतर होता है। गवाह देने में तो पक्ष होता है, समर्थन देने में सत्य होता है, स्वीकार होता है। गवाह वाला व्यक्ति पलट सकता है, पलट जाता है, लेकिन समर्थन देने वाला व्यक्ति पलटता नहीं। पता ही नहीं है हमें। हम दूसरों के समर्थन से जी रहे हैं। सत्य समर्थन से ऊपर उठता है। कुछ लोग वो कहते भैया देखो हम झंझट में नहीं पड़े, सत्य जानते। अरे कौन झंझट में पड़ा है? जिस दिन तू झंझट में पड़ जाएगा तो फिर दूसरा भी कहेगा बेटा तू अपना सलट, कौन झंझट में पड़ा है। तेरा समर्थन करने वाला कोई नहीं होगा। और हम तो कहते झूठी गवाही देने वाला भी नहीं मिलेगा, सच्ची गवाही तो बहुत दूर की बात है। इसलिए सत्य की ताकत, सत्य में जो ताकत है, हमने अपने जीवन में कई क्षेत्रों में इसको आजमाया। सत्य, हम कभी नहीं कहते कि ये जो है गलत है। ये दो चीज रखी हुई है, निर्णय आपका है। यदि आपके अंदर लोभ है,
भय है तो कभी आप सत्य का निर्णय नहीं कर सकते। बचपन में मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, ये सब क्या है? सबका लक्ष्य एक ही है, सत्य का समर्थन। श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वामिति विचारे आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। इतनी सुंदर परिभाषा। सब धर्म को सुनो, श्रुताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वामिति विचारे। केवल इतना विचार करो कि जो जो कार्य हमें दूसरों को अपने प्रति अच्छे नहीं लगते, जो जो व्यवहार हमें दूसरों का अपने प्रति अच्छा नहीं लगता है, वैसा व्यवहार हम दूसरों के प्रति ना करें। यही सनातन सत्य है। कहने का अभिप्राय है, सत्य धर्म पर सारी जिंदगी भर बोलते रहो। मोबाइल ने सबसे अच्छा झूठ बोलना सिखा दिया, लेकिन अब उसमें भी सच पकड़ा जाने लगा। आपकी लोकेशन पता लग जाती है, अब उसमें बहुत सारे ऐड हो गए। हाँ, अब झूठ बोलना भी बहुत, हाँ, कितने कांड जो है, हिंसा के कांड हुए, लोगों ने सोची हम ऐसे झूठ बोल देंगे तो हम बच जाएंगे। खैर खून खांसी कुसी बैर प्रीत मदपान, जे दावे ते ना दबे जानत सकल जहान। बंधुओं, हमें एक मनुष्य जीवन मिला है, बहुत कीमती जीवन। अभी हम शुद्धि के लिए पीछे गए, वहां पर कुछ एक्सपायरी डेट कुछ चीजें पड़ी थी। एक बंदर आया, बिल्कुल पास में ही बैठा था, और वहां से वो डिब्बी को खोल करके उसका रस पी रहा था। हमने कहा महाराज देखो अमित सागर, तुम तुरंत बन जाओगे, तुम्हारी दशा ऐसी हो। यहाँ तो तुम्हें श्रावक अच्छे से, जैसे भी वो लोग व्यवहार की मर्यादा है, शुद्धि बोल के खिलाता है, भली वो जाने उसके काम जाने। बेचारे इसको तो अशुद्धि भी नहीं मिल रही है। चेतना बार बार सत्य की तरफ आ रहे, लेकिन सत्य का आग्रही और सत्यग्राही, लोग सत्य आग्रही बन रहे हैं। सत्य आग्रही का मतलब है जो हमने कहा है वो सत्य, और सत्यग्राही आपने जो सत्य कहा है उसे मुझे ग्रहण करना है। झूठ को सच में परिवर्तन करने का जो उपक्रम है वो सत्य आग्रही है, सत्याग्रही। और जो सत्य को स्वीकार करने का उपक्रम है वो सत्यग्राही है। आग्रही नहीं है, सत्यग्राही है। बंधु, ये हम सबको बहुत कीमती जीवन मिला है। अपने जीवन में ही अपने आसपास सत्य और असत्य का, अपनी चर्या में सत्य और असत्य का अनुभव करना है। ठीक है, तुम व्यवहारिक जीवन में परिवार चलाने के लिए जो भी झूठ बोलते हो, तो आचार्य कहते हैं स्थूल मलकम न वदति न परान वादयति सत्यमति विधे यद वदंत संता विषावाद वैरम।
ऐसा स्थूल मत बोलो झूठ कि दूसरे की जान चली जाए। स्थूल मलिकम न बदती न परान बाजयती सत्यमपि विवदे। ऐसा सत्य भी मत बोल देना जो दूसरे के लिए विपदा कारक हो जाए। ये व्यवहार चलाने का। लेकिन हमारे दान और पूजा में भी यदि असत्य आ गया, मिथ्योपदेश आ गया, तो फिर धर्म कहाँ रहा। हर गुरु ये बात कह के जाते हैं कि पुण्य की क्रियाओं पाप समझ करके छोड़ रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता कि पुण्य की क्रिया को पाप समझ कर छोड़ना कितना आसान हो रहा है, लेकिन पाप की क्रिया को पाप समझ करके कितना छोड़ा। परुषण पर में भी लोगों ने रात्रि भोजन करना नहीं छोड़ा, कंद भक्षण करना नहीं छोड़ा। अरे कम से कम 10 दिन तो गुटखा खाना नहीं छोड़ा। और वो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं कि मंदिर में ये नहीं होना, मंदिर में वो नहीं होना। मंदिर किसी व्यक्ति का नहीं है, मंदिर उस पंच परमेष्ठी का है। मंदिर में आपकी मूर्ति नहीं है, मंदिर में भगवान की मूर्ति है। और भगवान आपके सत्य को ही स्वीकार करेगा। आप कितना भी मूल पटक के बोलते रहना।